हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ओली के में। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से करंट अफेयर है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान रथ ऐप, उसके बाद इंटरनेशनल कॉलिंग, ट्राई ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उसके बाद पेटीएम डेबिट कार्ड, एनपीए, हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस और न्यू ऐप मैसेंजर एंड शॉपिंग एक ही साथ एक ही ऐप में मिलेगी। वो ये ऐप कौन कौन लॉन्च कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमारा टॉपिक है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप है क्या? ये आजकल कटाई का मौसम चल रहा है और उसको लेके भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक ऐप लॉन्च की है। उसका नाम है किसान रथ ऐप। ये ऐप लॉन्च किसने की है? ये ऐप लॉन्च की है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। उसके बाद उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर उनका नाम है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम है किसान रथ ऐप। और ये लॉन्च कैसे की गई है? ये लॉन्च की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। स्टेट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है। वीडियो कॉलिंग के थ्रू इस ऐप के बारे में स्टेट को इन्फॉर्म किया गया है। इस ऐप का फ़ायदा क्या होगा किसानों को? किसान इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद घर बैठे अपने रथ मीन्स किसी व्हीकल का जो जिसकी उनको ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह फसल को ले जाने के लिए कटाई के बाद उसके लिए वो घर बैठे उसको मंगवा सकेंगे, ट्रक और ट्रैक्टर जिसकी भी उनको ज़रूरत है। ये ऐप किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कॉलिंग। इंटरनेशनल कॉलिंग पे ट्राई ने कुछ गाइडलाइंस दी है और ये ट्राई ने कुछ गाइडलाइंस दी है। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये क्या गाइडलाइंस दी गई है? इसमें टर्मिनेशन चार्जेस, इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, उसको रेज कर दिया गया है। और इसको पहले जो कॉलिंग होती थी, जो अब कॉलिंग हो रही है, उसको ILDO भी बोला जाता है और इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस बोल सकते हैं। ILDO के थ्रू कॉल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में जब जाती है तो वो ILDO उसका अरेंज करता है। और अरेंज ILDO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर। ILDO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर। और ये पहले क्या थी? ये 30 पैसे पर मिनट पहले थी और अब जो ट्राइन ने इसको रेज किया गया है मीन्स 30 पैसे कोई भी ऑपरेटर इसको भेज रहा है कॉल को ILDO के पास, तो ILDO और से टर्मिनेशन चार्जेस लेता था 30 पैसे पर मिनट। और अब उनको रेज करके क्या कर दिया गया है? 35 पैसे टू 65 पैसे पर मिनट उसको कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि कॉल के दर, आप बोल सकते हैं कॉल रेट्स बढ़ गए हैं। कॉल रेट बढ़ने के बाद अब गवर्नमेंट ने, ट्राई ने ऑपरेटर्स पे ये छोड़ दिया है वो कस्टमर से कितने चार्ज करेंगे। और ILDO जो चार्ज करेगा ऑपरेटर से वो जो चार्ज करेगा 35 पैसे टू 65 पैसे एज पर डिस्टेंस ऑफ द कंट्री, एज पर द कॉल, राइट। और ये हो गई ILDO की बात। ILDO अरेंज करता है किसका? ILDO अरेंज करता है कॉल का, जिस कंट्री में कॉल जानी है और वहाँ पे कैसे जाएगी वो ILDO अरेंज करता है। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेटीएम डेबिट कार्ड। पेटीएम
ने अपना एक बैंक लॉन्च किया था। उस बैंक का नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या नाम था उसका? पेटीएम पेमेंट बैंक। इसको आप पीपीएल भी बोल सकते हैं। ये जो बैंक लॉन्च किया गया था, इन्होंने लॉन्च किया था, ऑनलाइन बैंक लॉन्च किया था। फिजिकली बैंक ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, मगर ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इन्होंने अपनी ऐप के थ्रू ही एक बैंक बनाया था आफ्टर उन आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद। आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक बनाया, उसको बोलते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू कर दिया था। वर्चुअल डेबिट कार्ड एक इशू कर दिया था अपने कस्टमर्स को। और अब ये फिजिकल डेबिट कार्ड लेके आए हैं, किनके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और माइस्ट्रो और रुपए कार्ड, ये आजकल जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्ड के, ये डील करते हैं। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्ट्रो एंड रुपए, ये कार्ड्स इशू हो रहे हैं इनके थ्रू। अभी पेटीएम ने डेबिट कार्ड के लिए मास्टर कार्ड के साथ अपनी अपना ज्वाइंट किया है, और जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू ये कार्ड मास्टर कार्ड से बनवाएंगे। और अब इनके कार्ड फिजिकल कार्ड बन जाएंगे। कस्टमर जो भी फिजिकल कार्ड लेना चाहता है वो अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो कार्ड उनके घर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो एटीएम से उसके थ्रू पैसे निकलवा सकता है। एटीएम से उसके थ्रू पैसे निकलवा सकता है। चलिए, ये होगी पेटीएम की बात। इसके बाद हम बात करेंगे एनपीए की। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये जो अब से पहले चल रहे थे, आरबीआई की गाइडलाइन से पहले, ये 90 डेज के बाद यदि कोई लोन की पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं पे करता तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता था। और अब गाइडलाइन देने के बाद गवर्नमेंट ने इनको 180 डेज कर दिया गया है। कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये 180 डेज कर दिए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाने के लिए। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते कितनी तरह के हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में होता है जिसके जब कोई कस्टमर 12 मंथ तक कोई पेमेंट नहीं करता, ना तो प्रिंसिपल की और ना ही इंटरेस्ट की, तो वो चला जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट में। सब स्टैंडर्ड एसेट में। और उसके बाद होता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट्स के 12 मंथ बाद यदि कोई पेमेंट नहीं आ रही बैंक को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नेक्स्ट 12 मंथ, तो वो डाउटफुल एसेट में चला जाता है। मींस जब किसी ने 24 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नहीं दिए तो वो डाउटफुल एसेट में चला जाता है। सब स्टैंडर्ड के 12 मंथ फ्रॉम इनिशियल 24 मंथ, तो वो चला जाता है डाउटफुल एसेट में। तो इसके बाद आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट में जो रिकवरेबल नहीं हो पाता तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लॉस एसेट। राइट। लॉस एसेट कौन सा होता है? जब कोई रिकवरेबल नहीं होता, जो लोन रिकवरेबल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। और ये हो गई बात एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस की। हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है। उसके बाद कोविड-19 को देखते हुए रिन्यूअल की डेट 3 मई की डेट, लॉकडाउन के बाद 15 मई की डेट दी है। 15 मई तक कोई व्यक्ति जिसकी इंश्योरेंस होनी थी, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
और जो मोटर इंश्योरेंस है ये कितनी तरह की होती है? ये 3 तरह की होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। और इसको थर्ड पार्टी को गवर्नमेंट ने अपने इंश्योरेंस में रिन्यूअल के लिए 3 मई डेट दी है। 3 मई तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कोई करवा सकता है, राइट। और और इसके बाद हम बात करते हैं न्यू ऐप जो लॉन्च करने के लिए 2 कंपनी के बीच में टाई अप हुआ है। तो ये कौन कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है, एक तो फेसबुक और सेकंड है रिलायंस। रिलायंस और फेसबुक के बीच में टाई अप हुआ है न्यू ऐप लॉन्च करने के लिए। जो जल्द ही अपनी ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें आपको मैसेंजर और शॉपिंग दोनों मिल जाएंगे। इसको हम न्यू सुपर ऐप भी बोल सकते हैं, राइट। ये होगी बात हमारी न्यू ऐप को लेकर, जिसमें आपको मैसेंजर भी मिलेगा और शॉपिंग की भी फैसिलिटी मिलेगी एक ही ऐप के अंडर, और आपको दूसरी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये होगी हमारे पूरे टॉपिक। इसके बाद आज के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, TRAI। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NPA। थर्ड इज विच ऐप लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू टर्मिनेशन चार्जेस एज पर RBI ट्राई गाइडलाइंस, और ट्राई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग न्यू टर्मिनेशन चार्जेस क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ILDO। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। और एक बात, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो। इसके बाद हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।